Let's see the question state whether the following statement is true or false. Debenture is a written instrument acknowledging a debt under the common seal of the company. बिल्कुल सही है। डिबेंचर जो होता है रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है जो कंपनी कभी पब्लिक से डेट लेती है यानी उधार पैसा लेती है उसको जो एक्नॉलेज करे उसको जो साबित करे कि हाँ इन्होंने पैसा लिया है ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट वगैरह है ना, ऐसा मतलब बड़ा सा होता है जो हमें ये एक्नॉलेज करता है कि मैंने इतने डिबेंचर इस कंपनी के जो है खरीदे हैं, तो उसी को हम क्या नाम दे देते हैं, डिबेंचर नाम दे देते हैं। और इसके ऊपर कंपनी की कॉमन सील लगी हुई होती है यानी कंपनी के सिग्नेचर होते हैं, है ना। कंपनी की कॉमन सील ऐसे जो है लगी हुई होती है, जो स्टैम्प हम जिस बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ ओन्ड कैपिटल, हमें बताना ट्रू है फॉल्स है। तो ये हमारा जो आंसर है वो फॉल्स आएगा क्योंकि डिबेंचर को ओन्ड कैपिटल नहीं कहते हैं। ओन्ड कैपिटल होते हैं हमारे जो हम शेयर्स इशू करते हैं वो। डिबेंचर जो होती है हमारी बोरोड कैपिटल में इंक्लूड की जाती है, यानी ये कैपिटल ऐसी है जो हम बोरोड करते हैं पब्लिक से, इसको हम बोरोड कैपिटल में डालते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका फॉल्स रहेगा। द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज द चार्ज ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, बिल्कुल सही है। चार्ज का मतलब ये होता है कि भले ही कंपनी में प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट का पेमेंट करना ही पड़ेगा क्योंकि वो आपने उधार लिया उन लोगों से पैसा। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, यानी कंपनी में चाहे प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा हो, आप पहले डिवेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट जो है वो पे करेंगे। सो इसका आंसर आपका ट्रू होगा। Let's see the question. The debentures cannot be issued at a discount of more than a face value. तो इसका आंसर जो होगा वो आपका फॉल्स होगा क्योंकि डिबेंचर्स को हम डिस्काउंट पर भी और आएगा यहाँ। ठीक है, डिस्काउंट पर भी इशू कर सकते हैं और प्रीमियम पर भी इशू कर सकते हैं। तो कैन नॉट लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। जो अपने शेयर्स हैं वो डिस्काउंट पर इशू नहीं किए जा सकते, लेकिन डिबेंचर्स अपन डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, फॉल्स। Let's see the question. Redeemable debentures are those debentures which are payable on the expiry of the specific period. तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है एकदम। रिडेमेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिडीम कर दिए जाते हैं, यानी कंपनी उसका पैसा लोगों को वापस कर देती है। इररिडेमेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जो केवल वाइंडिंग अप के टाइम पर ही रिडीम किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका ट्रू होगा। Let's see the question. When debentures are issued at a discount and redeemable at a premium, which of the following accounts is debited at the time of issue? तो अगर डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू किए जाएं और रिडीमेबल प्रीमियम पे किए जाए तो डबल लॉस हो जाता है कंपनी को, है ना। मान लिया 100 रुपए का डिवेंचर था, आप उसको 95 में तो इशू कर रहे हो और बदले में डिवेंचर होल्डर को 105 रुपए दे रहे हो यानी रिडीम कर रहे हो, तो ये तो डबल लॉस हो गया ना, है ना, डबल लॉस हो गया। तो तो इसकी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री बनती है। तो हमसे पूछा गया क्या क्या डेबिट होता है, क्या क्या डेबिट होता है। हाँ, आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, लॉस ऑन डिवेंचर अकाउंट आपका जो है यहाँ पर डेबिट होता है। देयरफॉर व्हेन डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट रिडीम ऑन प्रीमियम द लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। बाकी दोनों क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, सो इसका इसमें एक ऑप्शन मुझे लगता है मिसिंग है ना, तो यहाँ पर इसको सी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही है। Let's see the question. Indicate in the column below the account to be debited in the case of following transaction. Issue of debenture to a vendor in consideration of a business purchase. हमने किसी व्यक्ति से बिजनेस परचेज किया है और हमने उसको डिबेंचर इशू किए हैं, तो क्या एंट्री बनती है। तो देखो, जब हम बिजनेस परचेज करते हैं तो हमारी एंट्री बनती है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट और टू जो भी उसका कंसिडरेशन है वेंडर का नाम, जो भी उसका कंसिडरेशन रहेगा कितने रुपए में आपने उसका बिजनेस खरीदा। ये सेम वैसे ही जैसे शेयर्स का होता है। सेकेंड एंट्री जो बनती है वो हमारी बनती है वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू, अब हम कंसिडरेशन किस में दे रहे हैं, डिबेंचर्स में दे रहे हैं, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, जितने भी हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं वो। तो अब वो बोल रहा है कि इस केस में किसका अकाउंट डेबिट किया जाए, है ना। तो इस केस में किसका अकाउंट, वेंडर का अकाउंट जो है आपका डेबिट हो रहा है ना, किसका हो रहा है, तो आपका वेंडर का अकाउंट क्या किया जा रहा है, क्रेडिट किया जा रहा है। ठीक है, वेंडर का अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है। सो ये होगा इसका आंसर एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन। लेट्स सी द क्वेश्चन, व्हाट इज अ डिबेंचर। अब डिबेंचर क्या होता है, देखो डिबेंचर होता है कि एक रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है। डिबेंचर इज एन
इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, विच एक्नॉलेज अ डेट। ठीक है, विच एक्नॉलेज अ डेट। देखो डिबेंचर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक्नॉलेज करता है डेट को। कौन सा डेट है? जो पब्लिक किसको देती है? कंपनी को देती है। ठीक है, अब इसके कई सारे टाइप, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, रजिस्टर, बियरर, बहुत सारे इसके टाइप है, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है, ये इसके टाइप हो गए। ठीक है, और इसको हम कितने साल के लिए इशू कर सकते हैं? 10 से 15 साल के लिए। ठीक है, अलग अलग कंपनीज का अलग अलग होता है, कितने भी साल के लिए आप इसको इशू कर सकते हो। ठीक है, और ये किस में आता है? बोरोड कैपिटल में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि कंपनी पब्लिक से क्या करती है? बोरो करती है। ठीक है, बोरोड कैपिटल में इसको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है, कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर। कुछ ऐसे भी डिवेंचर होते हैं जिनको आगे जाके अगर लोग चाहें तो उसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये डिवेंचर है। डिवेंचर एक डॉक्यूमेंट का नाम है, एक ऐसे आपको डॉक्यूमेंट दे दिया जाएगा। मान लिया आप किसी कंपनी में जा रहे हो, आप रिलायंस में जा रहे हो, और वहां पर उन्होंने कहा है कि हमारे डिवेंचर सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे शेयर सब्सक्राइब करते हैं वैसे हमारे डिवेंचर खरीद लीजिए। तो आप कुछ नहीं होगा, आप बस ऑनलाइन जाके डिवेंचर खरीद लोगे, आपके अकाउंट में डिवेंचर शो करने लगेंगे। और अगर आपको उसकी फिजिकल कॉपी चाहिए तो बस आपके एक डॉक्यूमेंट आएगा, उस पर रिलायंस कंपनी लिखा रहेगा, डिवेंचर का नंबर लिखा रहेगा, कहाँ से कहाँ तक आपने खरीदे हैं, उसकी वैल्यू लिखी रहेगी, टोटल वैल्यू लिखी रहेगी। बस एक ऐसा कागज उसको दे दिया जाएगा, आपका नाम लिखा रहेगा, कंपनी की कॉमन सील उसके ऊपर रहेगी, यानी कंपनी की सिग्नेचर रहेगी। तो बस एक ही डॉक्यूमेंट होता है जो आपको ये बताता है, ये एक्नॉलेज करवाता है कि आपने कंपनी को डेट दिया हुआ है, कर्जा दिया हुआ है, और आपको उसके बदले में क्या मिलेगा? टाइम टू टाइम इंटरेस्ट आपको मिलेगा, चाहे कंपनी में कुछ भी चल रहा हो, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, सो आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन। स्टेट टाइप्स ऑफ डिवेंचर कौन कौन से होते हैं? तो देखो, फर्स्ट पहला निकल लेते हैं, रजिस्टर्ड वर्सेस बियर। देखो, रजिस्टर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिन पे इशूअर का नाम जो है कंपनी में रजिस्टर्ड होता है, और केवल उसी को इंटरेस्ट पे किया जाए। ठीक है, when debts are issued at debenture they may be registered to the issuer in case transfer trading in these securities must be organized through a clearly facility। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। हम्म हम्म। तो रजिस्टर में ये होता है कि जिस व्यक्ति ने डिबेंचर लिए हैं, जो उनका ओनर है, उसी के पास डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, उसी के नाम पर रजिस्टर्ड होना चाहिए, और उसी को इंटरेस्ट हमेशा दिया जाएगा, किसी और को नहीं। बियरर का होता है कि बस जिसने इसकी डिलीवरी ली है, जिसके पास वो होगा, जो होल्डर होगा, किसी के पास भी वो इंस्ट्रूमेंट हो, उसी को इंटरेस्ट दे दिया जाएगा, बस ये फर्क है। दूसरा होगा रिडीमेबल, रिडीमेबल वर्सेस इररिडीमेबल। ठीक है, रिडीमेबल वो होते हैं जो एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद रिडीम कर दिया जाता है, पैसा पैसा वापस दे दिया जाता है लोगों को। इररिडीमेबल वो होते हैं जो केवल वाइंडिंग अप के टाइम पर ही उनको वापस दिया जाता है। तीसरा हो सकता है कन्वर्टेबल, नाम से पता चल रहा है, कन्वर्टेबल वर्सेस नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल डिबेंचर वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, और नॉन कन्वर्टेबल को नहीं किया जा सकता। तो केवल ये बेसिस हैं, ये ओनरशिप के हिसाब से है, ये टाइम के हिसाब से है, और ये कन्वर्जन के हिसाब से है। ये इतने तरह के हमारे डिवेंचर्स होते हैं। ठीक है, सो आप इतना ही बहुत है, आप अगर इसको लिख आओगे 3 to 4 मार्क्स आपके आराम से इसमें कवर हो जाएंगे, है ना। आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन। लेट्स सी द क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर। अब देखो, यहाँ पर हम लिखते हैं शेयर्स, यहाँ पर हम लिखते हैं डिवेंचर। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं बेसिस। ठीक है, सबसे पहले तो इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है? ये तो है पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, पार्ट ऑफ कैपिटल, जिसे हम ओन्ड कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, ये यूनिट है, शेयर कैपिटल की यूनिट है, इसको हम यूनिट भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये है एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है विच एक्नॉलेज अ डेट, जो एक डेट को एक्नॉलेज कर, मीनिंग में लिख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या दिया जाता है? रेम्यूनरेशन में क्या दिया जाता है लोगों को बदले में? अगर कोई व्यक्ति शेयर्स खरीदे तो उसको क्या मिलेगा? डिविडेंड। अगर कोई व्यक्ति डिबेंचर खरीदे उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। ठीक है, ओके। अब इनका पोजीशन क्या है, स्टेटस क्या है? ये होते हैं कंपनी के मेंबर्स, शेयर होल्डर्स, और इनको हम ओनर्स भी कहते हैं। ये होते हैं कंपनी के, क्या होते हैं? ये मेंबर नहीं होते, क्रेडिटर होते हैं।
कंपनी के क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, पैसा लेना है ना इनको। ठीक है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, इनके राइट्स क्या हैं, इनको वोटिंग राइट दिए हुए हैं। ठीक है, इनको वोटिंग राइट दिए हुए हैं, ये कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस में अपना वोट कर सकते हैं, इनके पास ऐसे कोई वोटिंग राइट्स नहीं है। ठीक है, इनके टाइप्स क्या क्या हैं, काफी हो गए ना। इनके टाइप्स क्या क्या हैं, ये होते हैं हमारा इक्विटी शेयर्स, और दूसरा होता है अपना प्रेफरेंस शेयर्स, मेजरली यही है। ठीक है, इसमें काफी सारे टाइप, मैनी टाइप्स जो हमने अभी देखे भी। ठीक है, और क्या है, और क्या है, बस हो गया, इतना बहुत है। डेफिनेटली से ना 5 पॉइंट बहुत है। अगर आपको और कोई अच्छा सा पसंद आ रहा है तो आप लिख सकते हो, बाकी ये बहुत है। तो ये हुआ डन, एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।